हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कंजर्वेटरी, उसके बाद आपको रूफ गार्डन, उसके बाद मैंने आपको उसी के बाद बोनसाई, मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में हम लोग बोनसाई पढ़ाएंगे। ठीक, यानी कि टोपैरी, रूफ गार्डन और कंजर्वेटरी के बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है बोनसाई। तो आइए समझते हैं कि बोनसाई क्या होता है। तो बोनसाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में जो भी एग्जाम की डेट आई है उस पे ये क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए समझते हैं बोनसाई क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने बोनसाई को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यू आर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे पहला बोनसाई। ठीक, बोनसाई हेडिंग लगाएंगे और समझेंगे कि बोनसाई होता क्या है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जनरली गमले में या फिर मिट्टी में, ठीक, जमीन में क्या करते हैं कि प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक, जमीन में क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो कराते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जैसे सीमेंट के कोई छोटे बड़े गमले बना लेते हैं। ठीक, या फिर सीमेंट बालू मिट्टी जो भी मिला के एक नाद की तरह कंटेनर बना देते हैं। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो कराते हैं। तो ग्रो कराते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, बोनसाई कहते हैं। यानी कि किसी कंटेनर में, किसी भी नदिया में, ठीक, क्या कहते हैं, किसी नाद में, जिसको हम लोग नाद बोलते हैं गांव में, उसमें प्लांट को ग्रो कराना ही क्या है, बोनसाई। अब देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि जो प्लांट हम लोग लगाते हैं उसको बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं, उसकी हमेशा कटाई छटाई करते रहते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई गमला हो गया, इसमें आप प्लांट लगा दिए, अब ये बढ़ने नहीं देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा काटते छाटते रहते हैं। ठीक, तो जब काटते रहेंगे तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा ठीक हो जाता है। ठीक, और ऊपर वाला ब्रांच थोड़ा मच ब्रांच हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, मच ब्रांच हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है ऊपर वाला प्लांट और मच ब्रांच हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, बोनसाई कहते हैं। जापानीज टेक्निक में, ये एक जापानीज टेक्निक है, लेकिन है कहाँ की, ये चाइना की है, लेकिन कैसी है, ये जापानीज टेक्निक है। तो बोनसाई का मीनिंग होता यही है कि प्लांटेशन ऑफ प्लांट इन द कंटेनर, यानी कि प्लांट को कंटेनर में लगाना ही क्या है, बोनसाई। और जो कंटेनर या फिर जो भी गमले बनाते हैं उसको भी रंग बिरंगा कर देते हैं ताकि वो देखने में काफ़ी अच्छा लगे, उसका लुक बढ़ जाए। ठीक, तो आइए आगे समझते हैं हम लोग कि बोनसाई का मतलब क्या है। अब आप लोग ये समझिए कि जो बोनसाई होते हैं, ठीक, यानी कि प्लांट को गमले में ग्रो कराना, उसे बोनसाई कहते हैं। तो अब उसी के बारे में समझते हैं। तो क्या है ये है, इट इज जापानीज टेक्निक और आर्ट ऑफ ग्रोविंग प्लांट और प्लांटिंग ऑफ ट्री। यानी कि एक ऐसी टेक्निक है, कैसी टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं। ठीक, चाहे वो हर्ब हो, चाहे वो श्रब हो, चाहे वो ट्री हो, किसमें, कंटेनर में। ठीक, फॉर ब्यूटीफुल लुकिंग, यानी कि सुंदरता के लिए। द बोनसाई आर डिस्क्राइब्ड अंडर फॉलोइंग हेडिंग। जो बोनसाई है वो नीचे कुछ हेडिंग में बताई गई है, आइए समझते हैं। पहला है डेवलपिंग बोनसाई। डेवलपिंग बोनसाई क्या होता है, इसमें जो एक कंटेनर होता है जिसमें लगभग 5 से लगभग 7 सेंटीमीटर डीप होता है, उसमें क्या कहते हैं हम लोग, जो है कि वो कलरफुल होता है कंटेनर। ठीक, उसमें क्या कहते हैं, प्लांट को ग्रो कराते हैं। दूसरी पॉइंट है आपका द सिरेमिक व टेट्रामेरिक प्लांट पॉट्स, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो सिरेमिक हो सकते हैं या फिर टेट्राकोटा हो सकता है कंटेनर। ठीक, और स्क्वायर हो सकता है, आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है, यानी कि आपकी जो बोनसाई की जो कंटेनर होंगे वो आपका चतुर्भुज की तरह या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है, राउंड गोल ओवल हो सकता है। ठीक, ये सब हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट है जनरली लाइट कलर्ड पास परफेक्ट फॉर बोनसाई, यानी कि जो देखने में ज़्यादा अच्छा लगे, लाइट कलर का हो, ऐसे बोनसाई, यानी कि ऐसे गमले की तरह एक बनता है स्ट्रक्चर, उसको बोनसाई कहते हैं। वो अच्छा होता है किसके लिए, फॉर ब्यूटीफुल लुकिंग के लिए। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फॉर बोनसाई।
अब बोनसाई का जो प्लांट होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने बताया कि जो प्लांट के होते हैं तो वो जो प्लांट होते हैं उसकी हाइट थोड़ी लो होती है। हाइट कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक, हाइट कैसी होती है, छोटी होती है। और लेकिन उस पर क्या होती है, मच ब्रांचिंग होती है। मच ब्रांचिंग होती है यानी कि उसमें ढेर सारे ब्रांच होते हैं। ठीक, यानी कि बेस पे थोड़ा मोटा होता है और ऊपर मच ब्रांच होता है। ठीक, इतना आप लोग समझिए। अब वो ऐसे क्यों बनाया जाता है वो आप लोग समझ ही रहे होंगे, अट्रैक्टिव के लिए, देखने में अच्छा लगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्लांट एडाप्टेड फ्रॉम स्ट्रीम। देखिए, अब जो होता है वो बहुत सारे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जैसे जूनिपर, पाइन, साइप्रस। यानी कि ये सभी प्लांट कैसे हैं, आपके बोनसाई के प्लांट हैं। बट इन ट्रॉपिकल एरिया द प्लांट आर ट्री प्रोमिड फाइकस सोपेटा आर गुड बोनसाई। यानी कि जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे टोमेरिड, फाइकस और सपोटा जैसे प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तीसरा पॉइंट है द ट्रंक एंड ब्रांचेज में बी बेंड। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ब्रांच है, प्लांट है, ठीक, यानी कि उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कोई प्लांट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब वो सीधा जा रहा है। प्लांट क्या है, सीधा जा रहा है। वो जितना फैलेगा उतनी ही अट्रैक्टिव दिखेगा। उसको ऐसा करने के लिए, यानी कि प्लांट है अभी जितना फैलेगा उतना ही अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जनरली किसी मोटे वायर से खींचकर बांध देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इसको खींच के धागे से, मान लीजिए प्लांट जा रहा है अपना सीधा ऊपर की तरफ, अब इसको क्या करते हैं लोग, खींच के से बांध दिए। अब ये देखने में तो अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक, लेकिन अगर हल्का किसी कमजोर धागे से बांध देंगे तो फिर टूट के ऊपर चला जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाई मोटे तार से बांध देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, दिस कंटेक्स ब्रांच आर बेंड, यानी कि कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ब्रांच मुड़ जाएगा और धीरे से हम लोग उसको वायर को निकालेंगे। स्टाइल ऑफ बोनसाई समझते हैं कि स्टाइल ऑफ बोनसाई क्या होता है। स्टाइल ऑफ बोनसाई में पहला पॉइंट है द बोनसाई प्लांट में बी डिफरेंट शेप लाइक अपराइट, एस शेप्ड, कैस्काड, स्टैंडिंग ईटीसी। यानी कि जो स्टाइल ऑफ बोनसाई, यानी कि बोनसाई का जो स्टाइल है उसको हम डिफरेंट तरह के दे सकते हैं। ठीक, अपराइट दे सकते हैं। ठीक, दूसरा है आपका एस शेप दे सकते हैं, कैस्काड की तरह से दे सकते हैं, स्टैंडिंग की तरह दे सकते हैं, यानी कुछ भी उसका हम लोग शेप दे सकते हैं। तो पहला समझते हैं आपको फार्मल अपराइट स्टाइल या फिर चौकन। पहला है फार्मल अपराइट स्टाइल या फिर चौकन। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उसको सिमेट्रिकली तथा हॉरिजॉन्टली मोड़ दिया जाता है। ठीक, यानी कि जो ट्रंक होते हैं, मोटी स्टेम होती है, उसको मोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको सिमेट्रिकली, यानी कि दोनों बराबर भागों में मोड़ दिया जाता है। कुछ कहने का मतलब ये है, जैसे ये प्लांट है, अब उसको ऐसे मोड़ दिए, फिर ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, तो उसको सिमेट्रिकली बोल दिए हम लोग। अब कुछ प्लांट हो गए जिसको हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है, यानी कि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इस प्रकार से उसको मोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली और सिमेट्रिकली। दूसरे पॉइंट है स्टैंडिंग सक्कन। स्टैंडिंग स्टाइल इसको कहते हैं सक्कन। ठीक, इन दिस द टाइप स्लोप द ट्रंक एंड द आर हॉरिजॉन्टल एपिटोपिंग। लेकिन जो इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल या फिर ड्रॉपिंग के शेप में दे देते हैं। ठीक, अगली पॉइंट है आपका ब्रूम स्टाइल या होकी डाकी, होकी डाकची। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रांचेज होती हैं जो सीधी जाती रहती हैं उसको हम लोग एक फैन शेप दे देते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रूम स्टाइल। ठीक, कैसी शेप दे देते हैं, फैन की तरह शेप दे देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ब्रूम स्टाइल। तो इन दिस टाइप ट्रंक ऑफ इज अपराइट एंड ब्रांचेज स्प्रेड इन द शेप ऑफ फैन। कैस्काड स्टाइल, कैस्काड मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे नहरों की तरह उसको शेप दे देंगे। ठीक, कोई कंटेनर है, ठीक, कोई कंटेनर है, अब उसको, उसमें ढेर सारे प्लांट हैं, तो उसको एक कैस्काड की तरह ऐसे लग रहा हो कि यहाँ पे छोटी नहरें हैं, उस प्रकार का शेप दे देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कैस्काड स्टाइल। ठीक, अगला है एग्रो टेक्निक। एग्रो टेक्निक में क्या होता है, जैसे सीड्स हैं, अब सीड, कुछ सीड होते हैं, कुछ सीड के प्लांट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग काट के लगा देते हैं। ठीक, कुछ को लेयरिंग करके लगा देते हैं, कुछ को जोड़ के लगा देते हैं। तो इस प्रकार के प्लांट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग,
फ्रेंड कुछ टेक्निक यानी कि कुछ मोबाइल प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट हो गया था, तो हम लोग पहुँचे थे एग्रो टेक्निक के पास। एग्रो टेक्निक क्या होता है, ठीक। एग्रो टेक्निक क्या होता है? द प्लांट आर जनरली प्रोपोगेटेड इन द सीड, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड से उगाए जाते हैं, लेकिन अब वो सीड वाले प्लांट को क्या करते हैं, कुछ कटिंग करके, कुछ लेयरिंग करके, कुछ ग्रेफित करके उगाया जाता है। जैसे कुछ प्लांट होते हैं जिसको हम लोग काट के लगा देते हैं तो वो ग्रो कर जाता है, जैसे फाइकस का, मलबेरी हो गया, पाओगेन विलिया हो गया, ठीक। अब कुछ प्लांट होते हैं जो लेयरिंग करके लगाए जाते हैं, जैसे जैस्मीन हो गया, आइरोक्सा हो गया, ठीक, बाउगेलिया हो गया, ठीक, बाउगेनविलिया हो गया, ठीक। कुछ प्लांट होते हैं जिसको हम लोग जोड़ के लगा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कलमी प्लांट। तो जैसे मैंगो का हो गया, साइट्रस का प्लांट हो गया, तो इस सबको हम लोग जोड़ के लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको प्लांट से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हम लोग दो डिफरेंट टाइप के प्लांट ले लिए, जैसे मैंगो का, आम ले लिए, ये दो डिफरेंट टाइप का है। अब इस प्लांट का जड़ बहुत मजबूत है, ठीक, इसके स्टेम बहुत मजबूत है, बट जो फल होते हैं वो छोटे छोटे लगते हैं, ये समझिए। अब ये वाला प्लांट क्या है, इसके जड़ मजबूत नहीं होते हैं और इसके फल बड़े बड़े होते हैं, ठीक। तब क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से क्रॉस करा के एक नया प्लांट बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कलमी प्लांट, यानी कि हाइब्रिड प्लांट, और इसको ग्रो कराते हैं ताकि हमको पैदावार भी हो और प्लांट भी अच्छा हो। तो इसी चीज़ का उपयोग इसमें करते हैं। बेस्ट टाइम फॉर डेवलपिंग बोनसाई फरवरी मार्च। जो बोनसाई होता है वो फरवरी मार्च या फिर जून जुलाई में किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर हम लोग न्यूट्रिशन और वाटर की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको हमेशा हम लोगों को बोनसाई को हमेशा वाटर और न्यूट्रिशन देना चाहिए। द प्लांट मीडियम डेवलपिंग बोनसाई, जो बोनसाई के प्लांट होते हैं वो दोमट मिट्टी में ज़्यादातर उगाए जाते हैं। द लीफ एंड द माउंट लीफ एंड लेस अमाउंट ऑफ कोरस सैंड बालू। सैंड यानी कि कुछ लिप्स होते हैं, प्लांट होते हैं जो मोटी बालू में भी ग्रो करते हैं। द प्रूनिंग ऑफ ब्रांचेज एंड ट्रंक आर डन एट स्टेबल इंटरवल। जो प्लांट होते हैं उसका जो ट्रंक होते हैं उसको हम लोग जो होते हैं उसके प्रूनिंग करते हैं कुछ थोड़े थोड़े समय के बाद। तो ये थोड़ी सी आपकी टॉपिक कट गई थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण, जिसको मैंने एक अलग लेक्चर में यानी कि उसी के अगले लेक्चर में हमने रिकॉर्डिंग किया। तो अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598 पे व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आज ये हमारी इस यूनिट की लास्ट टॉपिक थी जो हमारी ये ख़त्म हो चुकी है।